एक बार सभी भक्त बोलेंगे राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें आपने देखा सुना कि परीक्षित धर्म रूपी बैल जो खड़े थे उनसे वार्तालाप हुई और वार्तालाप करके आगे बढ़े थे। वहाँ पे थोड़ी सी भागवत छूट गई थी। आज मैं वहीं से आपको सुनाता हूँ, उसके आगे की कहानी आप लोग सुनिएगा। तो महात्मा परीक्षित जब धर्म रूपी बैल से मिलके आगे को 2 कदम बढ़ते हैं, वैसे ही क्या देखते हैं, एक खूब लंबा चौड़ा मोटा ताजा बड़ी बड़ी मूंछों वाला काला काला आदमी आकर और बैल के उस चौथे पैर को भी तोड़ने की कोशिश करने लगा। परीक्षित ने देखा, खबरदार, कौन हो तुम? ऐसी दृष्टता हमारे राज्य में करने की तुम्हारी कोशिश कैसे, तुमने कोशिश कैसे करी? खबरदार। और उसको मारने के लिए जैसे ही परीक्षित आगे बढ़े, वो तो आके पैरों पे गिर गया। ये काला काला पुरुष कौन था? यही तो कलयुग था। कलयुग था जो धर्म के उस चौथे स्तंभ, जो सत्य रूपी स्तंभ था, उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो परीक्षित ने उसको डरा धमका दिया और वो उनके चरणों में गिर गया। आके कहने लगा, महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, माफ करो महाराज, माफ करो। तो महात्मा परीक्षित कहते हैं, खबरदार, अगर आज के बाद दोबारा मेरे राज्य में दिखाई दिए। बोला, महाराज सारी दुनिया में आपका ही राज्य है, हम कहाँ जाएंगे? कोई तो जगह दे दो आप हमें, वहां हम रह लेंगे। बोले, हम तुमको 3 जगह देते हैं। बोले, दे दो महाराज। तो महात्मा परीक्षित ने उनको कौन सी जगह दी? बोले, जहां सुरापान होता होगा वहां तुम्हारा वास रहेगा, जहां वैश्यावृत्ति होती होगी, कोई पुरुष 4 महिलाओं से संबंध रखता हो या कोई महिला 4 पुरुषों से वैश्यावृत्ति जहां होती हो, ऐसी जगह पे तुम्हारा वास रहेगा। और जहां जुआ खेला जाता हो वहां पे तुम्हारा वास रहेगा। और खबरदार, इससे आगे कहीं निकले तो कलयुग को कलह बहुत प्यारी होती है। तो बोलने लगा कि महाराज एक जगह और दे दो ना, एक और दे दो महाराज। तो महात्मा परीक्षित ने उनको एक जगह और दे दी, तो 4 जगह हो गई। तो चौथी जगह कौन सी दी? बोले, जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास रहेगा। अब स्वर्णवास कह दिया, लेकिन यहां पे सुनने में आता है कि 2 संगतियां हो जाती हैं। कि जैसे भगवान कृष्ण गीता में अपनी उपलब्धियां बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि जैसे पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, ऐसे उन्होंने जब धातुओं के बारे में बताया कि अश्विनी कांचनम यानी सोना मैं हूं, तो जब भगवान स्वयं सोने में विराजमान हैं तो कलयुग कैसे एंट्री पा सकता है? जब कलयुग सोने में कैसे एंट्री पाएगा जब भगवान उसमें पहले से विराजमान है? तो हमारे ज्ञानी लोगों ने, महापुरुषों ने, हमारे महात्माओं ने, साधु संतों ने बहुत बढ़िया उस बात को बढ़िया तरीके से रखा है कि ईमानदारी से कमाया हुआ जो सोना होता है उसमें भगवान का वास होता है, और जो बेईमानी से कमाया हुआ सोना होता है उसमें कलयुग ही वास करता है, भगवान नहीं आते हैं। अब जैसे ही परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा स्वर्ण में वास रहेगा, उसने सूक्ष्म रूप लिया और परीक्षित के मुकुट में चला गया। अच्छा, वैसे चाहे मुकुट में ना भी जाता
अगर इनका अपना मुकुट होता, जैसे इनके बाबा भीम का होता या अर्जुन का होता या इनका अपना होता, परिवार के किसी सदस्य का होता, तो शायद कलयुग उसमें ना जाता। लेकिन ये तो वही मुकुट था जो भीम इनके बाबा जरासंध को मार के लाए थे। वही तो आज राजकोष से उठाकर महात्मा परीक्षित पहनकर चले आए थे। इसीलिए कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। अब वहां से आगे बढ़ते हैं परीक्षित। चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। उनको भूख और प्यास दोनों सताने लगती हैं। आगे बढ़ के देखते हैं तो एक बड़ा ही सुरम्य आश्रम था। बहुत ही सुंदर आश्रम में जाते हैं। वो आश्रम था ऋषि समीक का, जो कि समाधि में लीन थे। कहते समाधि कई प्रकार की होती है। जैसे कोई समाधि ऐसी भी होती है कि समाधि में इंसान जब बैठा होता है तो बाहर से कुछ भी निकल जाए, कोई भी आवाज दे, कुछ सुनाई नहीं देता है। जब मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तो बाहर के सारे कार्य फिर पता नहीं लगते हैं क्या हो रहा है। ऐसे ही इसी समय समाधि में बैठे हैं, उनकी मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं, वो ध्यान में लीन हैं। उसी समय महात्मा परीक्षित वहां पहुंचते हैं और पानी पीने के लिए आवाज लगाते हैं कि मुझे प्यास लगी है, कोई तो पानी दे दो। जब वहां और ऋषि कुमार दूर खेल रहे थे तो राजा को क्रोध आ गया। जब उनको पानी नहीं मिला, प्यास से व्याकुल हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे एक मरा पड़ा था सर्प अपने बाण से उठाकर ऋषि समीक के गले में लपेट दिया और वहां से चले गए। यहां जब ऋषि कुमार उधर आए, उन्होंने देखा कि गले में सांप है, तो जाकर ऋषि समीक का बेटा दूर खेल रहा था, उसको जाकर बताया कि तुम्हारे पिताश्री के गले में एक राजा आए थे, वो सांप लपेट कर चले गए। तो ऋषि का जो बेटा था श्रृंगी, जैसे उसको पता लगा, उसने तुरंत गंगाजल हाथ में लिया और पहले ध्यान किया कि कौन था। ध्यान में उसने देखा कि महात्मा परीक्षित हैं, भारत के सम्राट। बोले बहुत गुमान है, भारत के सम्राट महात्मा परीक्षित को हमारे निरपराध पिताजी, जिनकी मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं, समाधि में लीन हैं, उनके गले में मरा हुआ सर्प लपेट कर चला गया। राजन जाओ, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस देगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऋषि श्रृंगी ने इतना कठोर श्राप दे दिया। राजा तो अपने महल चले गए। इधर जैसे ही सब ऋषि कुमार पहुंचते हैं, श्रृंगी भी पहुंचते हैं, तो जब पिताश्री की समाधि टूटी तो उन्होंने देखा गले में मरा हुआ सर्प। तो उन्होंने अपने मन में ये विचार किया कि कोई ऋषि आए होंगे, हमारी तपस्या ले मतलब परीक्षा लेने आए होंगे, और मैंने आवाज दी होगी और देखा होगा कि समाधि कितनी बढ़िया लगाए बैठे हैं, तो हमारी परीक्षा लेने के लिए सर्प लपेट कर चले गए होंगे। एक बार भी ध्यान नहीं किया कि कोई क्रोध में ऐसा कर गया होगा। इतना निर्मल मन था ऋषि समीक का। उस सांप को गले से उतारा और दूर डाल दिया। जब उन्होंने देखा कि दूर बैठा उनका बेटा श्रृंगी बहुत ही क्रोध में है, तो बुलाया,
बेटा क्या हुआ, कैसे कैसे बैठे हो? बोले पिताश्री बहुत घमंड है ना महात्मा परीक्षित को, राजा परीक्षित को। आपके गले में सर्प लपेट कर चले गए थे, मैंने भी उन्हें ऐसा दंड दिया है जो हमेशा याद रखेंगे, ऐसा दंड दिया है हमने उन्हें। अरे क्या किया है तुमने, ऐसा क्या दंड दिया है? बोले पिताश्री मैंने उनको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डस देने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बोले अरे पागल तूने ये क्या किया, इतना धर्मात्मा राजा हमें दोबारा कहां मिलेगा? महात्मा परीक्षित इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया राजा हैं, इनके चलते हम और आप जंगल में निर्भीक विचरण करते हैं। ना चोर का डर है, ना डाकू का भय है, ना शेर की चिंता है, कोई भय नहीं है। ऐसा महात्मा परीक्षित राजा की गद्दी पे बैठे हैं, उसी के कारण संभव है। इतना धर्मात्मा राजा जब नहीं रहेगा तो इस दुनिया का क्या होगा? पागल तूने ये क्या किया, इतने छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा। उन्हें अपने शिष्य को बुलाया, गौरमुख इधर आओ, जाओ राजा के पास जाओ, महात्मा परीक्षित के पास जाओ और उनको बताओ कि हमारे कुमार की गलती की वजह से उनको इतना भयंकर श्राप लगा है, हो सके तो अपनी मुक्ति का उपाय कर लें। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की जय। इधर से ऋषि कुमार चलते हैं महात्मा परीक्षित को बताने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ है। उधर परीक्षित जब घर पहुंचते हैं, मुकुट को उतारते हैं। इसके आगे की कथा आपको हम अगले पार्ट में बताएंगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे।